राजीव, आपके पास सबसे पहले आ रही हूं। अब तक तो हम नारों का शोर सुन रहे थे, बयानों पर वार पलटवार की राजनीति देख रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र की ये लड़ाई, मतलब वोटिंग से 24 घंटे पहले कैश कांड, कुछ 12 घंटे पहले यहां पर बिटकॉइन विवाद, ये भूचाल किस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, अब देश की जनता, नेता और मीडिया इसकी अभ्यस्त हो चुकी है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के ऑडियो, इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। और जहाँ तक बिटकॉइन की बात है, बिटकॉइन को लेकर के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि नाना पटोले और सुप्रिया सूले, इनकी बात हुई, इन्होंने बिटकॉइन के बदले में नकदी की बात कही। उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे, हमारी सरकार आएगी, ऐसा आरोप सुप्रिया सूले के ऊपर लगाया गया। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है और वो कैसे काम करती है, उसमें कोई खाता नहीं है, कोई कोड नहीं है, वो कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में उसकी नेटवर्किंग है। आपको पता है, एक समय ऐसा आया था जब 10,000 रुपये बिटकॉइन में लोगों ने लगाए थे तो उसका रिटर्न 32 करोड़ रुपए तक गया था, ऐसा कहा जाता है। और वो एक अलग तिलिस्म है बिटकॉइन का, जिसमें पूरी दुनिया में वो एक क्रिप्टो करेंसी के तौर पर काम करती है। और उसी का आरोप लगाया गया है कि बिटकॉइन के जरिए लीगली या इलीगली पैसा बनाना, उसे चुनाव में लगाना। हालांकि ये बात पुरानी कही जा रही है, लेकिन आरोप लगे हैं। सुप्रिया सूले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी के 5 सवालों का जवाब झूठ 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 है। और वो जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, शहर, वेन्यू, नेता जो चाहे, जहाँ चाहे वहाँ उनसे बात कर सकता है, वो इसके लिए तैयार है। एक तो ये एपिसोड है। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब है, उन्हें कल देखा गया और वो एकदम कोई स्पाई कैम या कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। खुले तौर पर उनके ऊपर आरोप और पैसे बांटने का आरोप, एक हॉस्पिटल में जाने का, एक होटल में रह करके उनके ऊपर आरोप लगा कि वो पैसे बांट रहे हैं। 9 लाख रुपए बरामद भी हुए। और सबसे ज़्यादा बात, चर्चा महाराष्ट्र में इसकी नहीं है कि विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए पकड़े गए या वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए थे, उन पर FIR है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये चर्चा है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, जो केंद्रीय नेतृत्व के इतने करीब है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी करता है, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इतने महत्वपूर्ण नेता, राष्ट्रीय महासचिव को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, और महाराष्ट्र के एक होटल में 250 लोग पहुंच जाएं और इस तरीके का वीडियो सामने आ जाए, ये इस पर ज़्यादा लोगों का अचरज है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी या राजनीति का नतीजा है। बहरहाल, अभी जो चुनाव आज हो रहा है, मैं बारामती में हूँ और पूरे महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि विनोद तावड़े के पैसा बांटने का जो वीडियो है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। निश्चित तौर पर जिन्होंने, आजकल आपको मालूम है सबके हाथ में, सोशल मीडिया में सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में वीडियो पहुंच गया, सबके हाथ में ये बिटकॉइन वाला आरोप भी पहुंच गया। और दोनों नेताओं ने, अभी आपने बयान दिखाया है, विनोद तावड़े ने बरामद पैसा होने के बावजूद, दूसरे विधानसभा में होने के बावजूद बार बार वो कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूँ, मैं 40 साल से हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, CCTV फुटेज खंगाली जाए, चुनाव आयोग, वो अपनी बात कह रहे हैं। और ये आरोप जो सुप्रिया सूले पर लगा है, वो अपनी बात कह रही हैं कि ये सब झूठ है और वो जहाँ चाहें वहाँ उस जाँच के लिए तैयार है। कुल मिला जुला कर कोई ऐसा तरकश का तीर नहीं है जो कि दोनों तरफ से महाराष्ट्र के इलेक्शन में आजमाया न गया हो। और ये तो जो आप देख रही हैं वो देख रही हैं, जो अदृश्य है, जो देखा नहीं जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र में खेला गया है। मैं तो बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, लोग कैमरे पर बहुत सारी बातें नहीं कहते, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा खेल नहीं है जो खेला नहीं गया है। और ये चुनाव, ये मतदान जो हो रहा है, वो बहुत हद तक इस बात को निर्धारित करेगा कि जो जितना कुछ भी पीछे दिनों हुआ है 2 महीने में महाराष्ट्र में, वो लोकसभा चुनाव के नतीजों से उलट होता है या लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह होता है। लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूँ
कि ये बिटकॉइन और विनोद तावड़े का पैसा बांटने वाला वीडियो, इसका महाराष्ट्र में और खासकर बारामती, और इंटरेस्टिंग एक बारामती की और बात बता दूं, देखिए मैं रोज आपके कार्यक्रम में पूजा कहता हूं कि यहाँ पर 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अभी कल चुनाव से पहले अजीत पवार ने यहाँ पर लोगों से कहा और उन्होंने अपनी जनसभा में भी कहा कि मैं भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, आपका वोट मुझे मिलेगा, मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ। यहाँ हर पार्टी अपने लिए वोट मांग रही है और शरद पवार यहाँ योगेंद्र पवार के लिए वोट मांग रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की बात बाद में होगी, पहले एनसीपी शरद पवार गुट, पहले अजीत पवार गुट, इसके बाद महायुति। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है कि शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, इनके सीटों की संख्या क्या होती है और उसके बाद ही ये तय होगा कि महाराष्ट्र का चुनाव किस करवट बैठेगा। तो यानी यहाँ पर सब अपनी पिच मजबूत करने में लगे हुए हैं।